सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन नेताओं को यह पता नहीं होगा कि औरंगाबाद का छोटू किसी विंगर गाड़ी से बैठकर पटना के गर्दनी बाग कैसे आता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे उस शिक्षा मंत्री को भी अंदाजा नहीं होगा कि एक स्पेशली एबल्ड पर्सन आपके हिसाब से यहाँ आकर कैसे कम्युनिटी हॉल में बैठकर अपना रात बिता रहा होगा। आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो महिलाएं, वो लड़के और ये स्पेशली एबल्ड पर्सन आपकी भाषा में कह रहे हैं हाँ ये ताना ही है आपके लिए। तो सोचिए कि उसको कैसा प्रतीत होता होगा। रात के लमसम 12 बजने को हैं और हम एक ब्याह से आ रहे हैं। सोचिए कि इन लोगों से मिलते चले, सुबह भी आए थे, कल भी आएंगे, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 4 दिन तक ये यहाँ रहेंगे, तो चौथे दिन के आखिरी पहर तक हमारी टीम की मौजूदगी यहाँ होगी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आपका एहसान इन लोगों पर कुछ नहीं है। ये बोले कि हम 2018 में भी टीईटी निकाले थे, ये बोले कि 2019 में भी निकाले थे, लेकिन आपके कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। ये छोटू हैं औरंगाबाद के। इनका परिचय ये है कि इन्हें अपनी माँ के साथ आना पड़ता है हर बार जब ये आते हैं। हमको ये बार बार बोला गया है कि लाइन बोलिएगा, और सोचिए कि ये आदमी आया है, इस आदमी को नौकरी करना है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये काबिल है, योग्य है, और तब आप कहते हैं कि हमने बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आपके इंतजाम का इस नमूना रात के 12 बजे इस ठंड में अगर नीतीश जी आप तक नहीं पहुंचे तो लानत स्वीकार करिएगा। कैसे आते हैं? गाड़ी से? हाँ, विंगर से आते हैं। तो तकलीफ तो बहुत होता होगा। या बस से आते हैं। हाँ, होती है तकलीफ। जैसे वॉशरूम जाने में होता होगा, खाना खाने में होता होगा, आपके चलते आपकी माँ परेशान हो रही हैं। हाँ, तो मेरी माँ ही मेरे को कहीं भी लेकर जाती है, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, या कहीं भी मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। तो क्या मांग लेकर आप यहाँ पे आए हैं? हम यही मांग लेकर आए हैं कि काउंसलिंग की तिथि जल्द जारी हो और हम लोग का मतलब ओपन कैंप के द्वारा बहाली हो और नियोजन पत्र मिले। तो आज मतलब माने कि आप लोग सुबह 9 बजे आए थे, रात को 12 बज गया, 15 घंटा हो गया। हाँ, तो कोई आश्वासन मिला अभी तक? कोई आया मिलने? अभी तक तो कोई नहीं मिलने आया। तो 15 घंटा तक कोई मिलने आया? नहीं, कोई नहीं मिलने आया। चुनाव में वोट दिए थे इस बार? हाँ, दिए थे। तो वहाँ का विधायक के पास गए थे आप लोग? कहाँ गए? अभी तो नए नए बने, हम लोग कहाँ गए हैं? उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता नहीं, है? कोई सहयोग नहीं मिलता। मेरे को बस 400 रुपया पेंशन मिलता है, बस वही मिलता महीने का? है। हाँ, महीने 400 में का। क्या होगा? कभी कभी नहीं, 3 महीना पर, 4 महीना पर यही एक मिलता बार आ जाता है? है। हाँ, आ जाता है। कैसे जीवन कट रहा है आपका? वही पापा मतलब पहले तो कमाते थे, अभी तो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं वो भी। तो कैसे घर चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है किसी तरह। सरकार के लिए कोई संदेश है आपकी तरफ से? सरकार के लिए यही मेरा संदेश है कि हम लोग हम शिक्षक नियोजन में फॉर्म डाले हैं, तो हम सब कुछ काउंसलिंग तिथि जल्द जारी करें और हम लोग को नियोजन पत्र दे दे। नियोजन पत्र दे देगा, हम लोग स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। कितना साल हो गया? 27। नहीं, कितना साल हो गया आपका ये सब संघर्ष करते हुए, नौकरी नहीं मिलने का? संघर्ष करते हुए तो हम मतलब 2009 में मैट्रिक किए थे। हाँ। और 2009 में मैट्रिक और 2011 में इंटर किए और 2014 में ग्रेजुएशन। हाँ। और 2018 में मतलब बीएड किए। 15-17 मेरा बीएड था। अच्छा अच्छा। और फिर टीईटी का फॉर्म भरे, सीटेट का, तो निकल गया। सीटेट एक बार 2018 में निकला तो आरक्षित कोटे में निकला। अच्छा। और फिर 2019 में डाले जुलाई में, तो जनरल कैटेगरी में आ गया। तो मतलब 150 में मेरा 94 नंबर, एक 1 to 5 पेपर में है। अच्छा। और 6 to 8 में मेरा 99। तो निकाले मतलब 2 साल हो गया आपको घूमते हुए ऐसे ऐसे? हाँ, घूमते हुए मतलब फॉर्म डाले हुए 2 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ जबकि आप योग्य हैं। हाँ, योग्य है। हम मतलब मम्मी के साथ हर प्रखंड नियोजन इकाई में, पंचायत नियोजन इकाई में जा कर फॉर्म डाले हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसी मेधा सूची केवल देखने को मिला, क्या कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। कब तक यहाँ रुकेंगे? अब देखिए, जब तक नहीं देंगे काउंसलिंग की तिथि जारी करें, तब तक हम लोग रुकेंगे। तब तक रुकेंगे आप लोग? हाँ। आइए इनकी माता जी से बात करते हैं। इन माओं को हिम्मत चाहिए ये दिखाने के लिए कि ऐसी माएँ कैसी होती हैं। आइए इधर दिखा दीजिएगा अंकित जी उनको भी। क्या नाम है आपका? हमको तो नाम है वालती देवी। क्या? वालती देवी। अच्छा, तो ये बेटा को लेके हमेशा आती हैं आप? हमेशा आते हैं। तो दुख वुख होता है? तो दुख होता है तो क्या करूं, मेरा दुख कोई देख रहा है? सरकार देख रहे हैं दुख हमारा? हम गलत काम तो नहीं ना कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं अपना लड़का को, अपना गोद में उठा तो कोई गलत काम कर रहे हैं? आप बताइए। हैं? अभी एम एस सी कर रहा है ये लड़का। अभी 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक हम ख़त्म करवाए हैं परीक्षा। हर औरंगाबाद जगह जाती हैं आप इनके साथ? औरंगाबाद
जा गए हैं, आए हैं। ये बताइए, मतलब माने कि आपका उम्र भी हो गया है, तो मतलब हिम्मत टूटता नहीं है कभी? टूटता है तो पर भी काहे किधर से आ जाता है उस टाइम में। पहले से तो सोचता हूँ कि इधर से उधर भी नहीं उठाने का हिम्मत है, मगर जब जब इसको उठाने के बारी आ जाता है ना, तो कहाँ से मेरे को काबू आ जाता है, तो मेरा काबू न जानेगा। घर कैसे चलता है जब मानिए कि ये तो कमाने रहे हैं, लॉकडाउन में पति आपके बैठ गए, सुनने मिला? घर कैसे कैसे चल रहा है, वो तो कमाते थे पहले, तो अभी तो लॉकडाउन में बैठ गए, अभी मोतियाबिंद दोनों आँख में हो गया, तो अभी फिलहाल में करवाए हैं ऑपरेशन। खाना पीना भी खाई हैं? जी हाँ, खाए। कोई मिलने वाले तो आज आया नहीं होगा इन अभ्यर्थियों से? वो हमरा बागी से कौन मिलने आएगा। लोग कह रहा है कि सब गरीबों गुरबा के लिए है, आप बोल रहे हैं कि अभागी ने कोई मिलने नहीं आया। नेता लोग नहीं कह रहा है कि सब लोग से मिलने जाते हैं हम लोग? तो वही ना कह रहे हैं कि तो कहाँ कोई मिलने आए हैं सुबह से, हैं? कोई मिलने नहीं आया। जब नौकरी नहीं देने के लिए था तो नीतीश किस लिए पढ़ाई के अलाव करवाए हैं? आप लोग को नहीं देना था, विकलांग को नहीं देना था, तो खाली बोलना है उसको कि हम आरक्षण दिए हैं विकलांग के या महिला को। बताइए, आपसे तो लड़ ही रहे हैं, मगर महिला को बोल रहे हैं कि आरक्षण दिए हैं, विकलांग को आरक्षण दिए, क्या आरक्षण दिए हैं? अपना तो हक मांगता है तो मांग नहीं देने के लिए उसको हैसियतें नहीं है। मेरा खजाना में पैसा नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो लॉकडाउन है, तो ये हुआ है, तो वो है, मैंने हजार को उसके पास में औलान फलान है, बहाना है। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि जो अपना जब तक ये सब लोग बैठेगा आप भी बैठे रहेगा इन लोगों के साथ ही? बैठे रहेंगे। हाँ? बैठे रहेंगे। उबती नहीं है कि छोड़ देते हैं ये सब? नहीं नहीं, जब उबते तो हम इसका पढ़ाई नहीं छोड़ा देते, हम मजदूरी नहीं करते अपना भोजन के लिए, इसका भोजन के लिए, चाहे जिस तरह से जुटे मजदूरी नहीं करते हैं, हम तो इसी में लगले रहते हैं। थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी है, 2-4 कट्ठा, तो उसको में लगले रहते हैं, यही हम काम करते हैं। पता है, आप लोग हिम्मत है। हाँ। आपको आखिरी बोल रहे हैं कि आपकी जैसी माएँ होनी बिहार के लिए, दुनिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इनको ढो रही हैं, और ये मिसाल है। और उन सरकारों को समझ आए ना आए, कोशिश करेंगे कि जो देखे उसको समझ में जरूर आए। और नीतीश जी से यही कहना चाहते हैं खाली कि बस जो हुआ से हुआ, आप गलती किए चाहे मैं गलती किए, अभी से सभी लोगों को आप नियोजन पत्र के डेट निकाल दीजिए, हैं? वो सब खुश हो के अपना घर चल जाएंगे। सही बात हैं? हम यही मांग कर आए हैं कि अब तो किए से किए भी किए हैं, मगर अब से तो समझ जाइए कि हम को दरवाजा पे आन करके सबरी गिरा रहे हैं, घिघिया रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग काम नहीं किए हैं मांगने लायक? किए हैं कि नहीं किए हैं? उनको घर से नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांगने आए हैं, अपना हक के लिए लड़ाई लड़े हैं। और सब लोग के हम लड़ाई लड़ने आए हैं, अपना छोटू के लिए नहीं लड़ने आए हैं। सब लोग की आई हैं। हाँ, सभी लोग के आए हैं लड़ने। ऐसी माएँ यहाँ की दिखाई है मन इन लोगों को तालियां बजाते हुए। जैसे कि हम नहीं आते तो ये लोग के हो जाता नौकरी, तो का छोटू के नहीं होते? सबका होता, सही बात हैं? मगर किस लिए आए हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे छोटू को लेकर के, तो और लोग के ताकत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेगा। हैं? हमारा घर में काम नहीं है और कुछ नहीं है वहाँ मेरे घर में काम धंधा। देखिए, उनको खाना खाने के लिए नहीं है, आँख बना हुआ है अभी, तो पर भी छोड़ दिए हैं। वो बोले कि जाओ, हम चूड़ा खा खा के रह लेंगे। कह रही हैं कि इनके पति का आँख खराब हो गया है, तो इनके पति इनको बोले कि हम चूड़ा खा के रह लेंगे, लेकिन तुम छोटू को लेकर जाओ। हाँ, जाओ। वो कहाँ के लिए अलाव कर देते हैं कि जाओ, मना नहीं करते, अलाउ करते हैं। हाँ, अलाव करते हैं। पढ़े लिखे वो हैं, बाकी नौकरी नहीं लगे तो क्या करेंगे? तब तो पढ़ा दिए छोटू को यहाँ तक हैं। वो पढ़े लिखे, उनको भी शौक है कि मेरा लड़का पढ़ जाए, मेरा लड़का नौकरी करे। बाकी यही इतना दुख की बात है कि वो अपनी चिंतित में रहते हैं कि अपना टोपरा बेच दिया कि छोटू कमा के तो खाएगा नहीं, और नौकरी कर लेगा तो कोई भी उसका देख रेख करेगा, हम लोग चले जाएंगे तो। सही बात। बताइए, बेटाओं के बड़े होने के बाद भी माँ बाप को यही चिंता होती है कि उनका ख्याल कौन रखेगा। और शौक है न पढ़ाने के लिए छोटा से कि हद से बाहर। मेरा 3 लड़की है, उसको भी पढ़ा लिखा दिए हैं काम चलाने के लिए, मैट्रिक तक उसको भी पढ़ा लिखा कर शादी सबको कर दिए। मेरा नाती 9 क्लास में है, नतनी है BA कर रही है।
ये कहानियां निकलनी चाहिए। किसी आंदोलन को कवर करने के लिए एक पत्रकार जब रात को आता है तो वैसे ही सोचता है कि कोई कहानी निकले। बाकी पीछे हाँ, कोई लड़की को घर में नहीं बैठाए हैं, अच्छा। सबको पढ़ाई के लिए भेज दिए स्कूल, इसको भी लेके हम चलते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि ये छोटू कमाने लायक नहीं है तो खाली हम इसको पढ़ाएंगे और तुम लोग के गोड़ हाथ है तुम लोग मत पढ़ो। हाँ, हम सबको अपना जानते भर में ज़्यादा या कम हम कर दिए। चलिए, अब इस पर ध्यान देना आपका काम है। हमने आपको दिखा दिया ये कहानी छोटू की और उनकी माँ की, जिनकी माँ उनको हमेशा लेकर जाती हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अमन शर्मा और अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।